काफ़ी सारी शानदार यादें हैं एनडीटीवी में, अब दोस्तों के बीच सुनने सुनाने के काम आएंगी। आज के दिन किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मुश्किल हो रहा है, तब जब आपके पेशेवर जीवन में अनेक लोगों का हाथ हो, कैसे एक का नाम ले सकते हैं। मैं जानता हूं कि पूर्व सहयोगी, मौजूदा सहयोगी सब मुझ में अपना हिस्सा देखते हैं और वो सही भी है। मुझे सभी से कुछ ना कुछ मिला है, मैं सबका ही आभारी हूं। इसलिए एक का जिक्र कर बाकी को छोड़कर आप न्याय नहीं कर सकते, खासकर ऐसे दिन। वैसे भी इस वक्त तो हर चेहरा ही अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि सबने मेरे अनुभवों को, मेरे जीवन को समृद्ध किया है। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूँ, अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से एनडीटीवी की बात करूँगा। एनडीटीवी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने 30 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आरोप है कि ये चैनल अडानी के हाथों बिक गया है। ये पत्रकारिता जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमेशा से ही रवीश कुमार पर सरकार विरोधी ओपिनियन के आरोप लगते आए हैं। इस इस्तीफे के बाद हाय तौबा मचा हुआ है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो उनकी बेबाक बातों और विचारों के पसंद करता है। आज के दौर में जो रवीश है, एक अलग आइडेंटिटी है, उन्होंने अपनी चीज़ें बचा के रखी हैं। जब वो हमेशा बोलते हैं कि गोदी मीडिया एक तरफ और जो मीडिया है वो अलग, तो रवीश मेरे घर में जब आवाज़ आती है तो सिर्फ रवीश की आवाज़ आती है, क्योंकि हम दूसरे चैनल जो देखते नहीं हैं। और पापा हैं वो बहुत पसंद करते हैं, हमेशा से देखते आए हैं रवीश की रिपोर्ट। हम देख देख के पढ़े हुए हैं, हमने सीखा है, पत्रकारिता भी हमने सीखी है, हमने उनका नज़रिया भी देखा है, उनकी बारीक चीज़ें हैं, वो किस तरह से पेश करते हैं और आज के दौर में वो किस तरह से मजबूती से खड़े हुए हैं। आज हमें पता चला है एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। यह हमारे लिए और हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। रवीश कुमार जी एक वरिष्ठ पत्रकार और ईमानदार पत्रकार हैं, जो लोगों की जो समस्याएं हैं उनको वो बिना किसी डर और बिना किसी स्वार्थ के वो वहाँ पे प्रकाशित करते थे। और रवीश कुमार जी का अब एनडीटीवी छोड़ना हमारे और हमारे देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। देखिए, रवीश कुमार जी ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो ये पता चला है एनडीटीवी ग्रुप जो है अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है, तो इस कारण रवीश कुमार को काम करने में दिक्कत हो रही थी। जिस तरह से फ्री हैंड होकर वो काम कर रहे थे, वैसा फ्री हैंड होकर काम नहीं कर पा रहे थे वो। और जो जिस तरह की छाप थी एनडीटीवी की, लोगों की दिलों में या नज़र में जो छाप थी, तो वो छाप अब अडानी के आने से शायद धूमिल हो रही थी। इस कारण उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और उनके इस्तीफे को तत्काल एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। देखिए, मैं बता दूं, जो एनडीटीवी जो ग्रुप है उसके जो दर्शक वर्ग हैं वो डिफरेंट हैं, दर्शक वर्ग सबसे अलग हैं। भारत की पूरी मीडिया के दर्शक अलग हैं, लेकिन एनडीटीवी के दर्शक वर्ग जो था वो अलग ही था। और एनडीटीवी की जो क्वालिटी थी, खबरों की क्वालिटी, ना किसी से लाग लपेटे कोई समझौता वाली कोई खबर नहीं होती थी। हाँ, इस समय ये जरूर लग रहा था कि वो कांग्रेस के समर्थक हैं और मोदी जी के खिलाफ है, ऐसा कुछ सुनने में देखने में आ रहा था। लेकिन रवीश कुमार जो है अपने आप में एक बिरले और अलग पत्रकार हैं, जिनकी रिपोर्टिंग को मैं बहुत अच्छा मानता हूं, भले ही वो किसी भी ब्रांड में रहे हों, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। मैडम, हाँ, वो वरिष्ठ पत्रकार थे और ग्राउंड जीरो पे जाते थे। वो जो सच्चाई होती तो वो दिखाने की कोशिश करते थे, और किसी की भी सरकार हो उसका अच्छा है तो अच्छा बताएंगे, बुरा होगा तो वो भी बताते थे। वो उनकी खासियत थी रवीश कुमार जी की। क्या सुना है उनके बारे में? ये कि अडानी ने एनडीटीवी चैनल को ख़रीद लिया है। हाँ, और उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया, जैसे कंफर्म उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये सुना है, ये आज ही की बात है, खबर हमने सुनी है अभी। यही सुना है कि वो बड़े खुले विचार वाले पत्रकार है, जो कि खबर को ज़मीनी जड़ से निकालते हैं और किसी राजनेता का डर से नहीं बनते हैं, वो सब कुछ एकदम फ्रीली बताते हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगती है उनके बारे में। और यही बात कोई पत्रकारिता की तुम्हें बताई, हाँ, और दिल्ली से हैं और मेरे ख्याल से पूरा देश जानता है उन्हें। एनडीटीवी भी अब सिर्फ सरकार की गुणगान करने में ही लगी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो देखा गया है एनडीटीवी का एक विश्वास था
वो हर पहलू पे वो नज़र डालते थे और सरकार से सीधे सवाल करते थे, इसलिए रवीश कुमार जाने जाते थे। तो मीडिया हाउस में कोई बहुत ज़्यादा उलटफेर तो नहीं, लेकिन ये आपको जरूर बता दें कि टीवी देखने वालों को, दर्शकों में काफ़ी गिरावट होगी। जिस तरीके से हम सीधे ये कहना है कि एनडीटीवी हम क्यों देखेंगे जब रवीश कुमार ही नहीं है, तो हमारी बातें सुनने वाला, कहने वाला कोई नहीं रहा। जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, सबको पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोशिश की गई है कि रवीश की आवाज़ दबाने की कोशिश करी है या एक निष्पक्ष आवाज़ दबाने की कोशिश करी गई है। सारे जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो पूंजीपतियों के हाथ में हैं। तो और एक जो जिनको बोलें कि जो सही को सही और गलत को गलत बोलने वाली चीज़ें हैं, तो इनडायरेक्टली प्रेशर बना के कि एक जो बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स लोगों से जुड़ी होती हैं, वो बेरोज़गारी की बात करते हैं, वो नफ़रत की बात करते हैं, वो कौमी एकता की बात करते हैं। तो एक तरह से उनको डिमोरलाइज करने वाली चीज़ें हैं कि वो चैनल हम खरीद लें और उनकी आवाज़ दबा दी जाए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।